हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरशिप ट्यूटर। इस चैनल के माध्यम से आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम से जुड़ी और अन्य स्कॉलरशिप के बारे में भी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। वीडियो में हम जानेंगे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एनएमएमएस 2022 से 23 सत्र के लिए पूर्ण रूप से निर्देश जारी कर दिया गया है। पूरे भारत लेवल पे जितने भी राज्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं एनएमएमएस 2022 से 23। तो इस वीडियो में हम जल्द से जल्द ये जानते हैं कि आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा जिससे आप एनएमएमएस परीक्षा में पास कर पाएँ। और आपको बता दें कि अगर आप इस एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं, जो हम आपको नंबर बताने वाले हैं उससे अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक निर्देश आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का स्वरूप। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तो भी देख लीजिए, और दे दिया है फिर भी देखिए। मानसिक योग्यता परीक्षा का आपने एग्ज़ाम दिया होगा या देने वाले होंगे, तो मानसिक योग्यता परीक्षा होता है। इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है, लॉजिकल टाइप। इसमें 90 प्रश्न होते हैं और टोटल 90 नंबर का, और ये इसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दिया जाता है लगभग। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट, स्कॉलिस्टिक एबिलिट्यूड टेस्ट, इसमें आपको विषय वस्तु से ही सवाल पूछे जाते हैं, जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान। इसमें भी टोटल 90 प्रश्न होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे दिया जाते हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों सिटिंग का एग्ज़ाम, दोनों पाली का एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है, दो सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में होगा आपका सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा और सेकेंड सिटिंग में होगा आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षा। एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम आपका ले लिया जाता है। उसके बाद बारी आती है कि हम कम से कम कितना मार्क्स लाएं या मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके और मैं स्कॉलरशिप की सुविधा प्राप्त कर सकूं। और ये भी बताऊंगा कि क्या सुविधा प्राप्त होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने नंबर लाएंगे तो हम पास कर पाएंगे। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं न्यूनतम, एक मिनट सही से आपको दिख रहा हो, ऐसा करते हैं। न्यूनतम अंक मतलब कि मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा, यही तो हमको जानना है। मेट और सेट यानी कि दोनों विषय वस्तु में आपको इतना लाना होगा। 40% जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य के लिए 40%। यानी कि आपको पता होगा कि एनएमएमएस एग्ज़ाम में 40% यानी कि सबसे पहले 90 प्रश्न इसमें पूछा गया, ठीक है। उसके बाद सेट का पूछा गया 90 प्रश्न, ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षा 90 प्रश्न और इसमें भी 90 प्रश्न, और सभी हैं 1 नंबर के। तो कितने हो गए टोटल? 180 नंबर का। 180 का 40% निकाल लीजिए, उतना नंबर कम से कम आपको लाना होगा। और आपको बता दी कि ऐसा नहीं कि आप टोटल 180 में से 180 का 40% ला लिए तो आप पास हो जाएंगे जनरल कैटेगरी से, ऐसा नहीं है। दोनों विषय में आपको 40% लाना होगा, 40%। तो देखिए, 90 का आप 40% निकाल लीजिए तो दोनों का निकल जाएगा, दोनों का 90 ही रहता है। 90 का 40% निकालिए तो आ जाता है आपका 36, ठीक है, 36। तो ये आपका कम से कम नंबर लाना होगा, आपको 36 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। 36 नंबर दोनों विषय में, मेट और सेट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा, दोनों सिटिंग में आपको कम से कम 36 नंबर लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है इंडिया लेवल पर। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 36 नंबर दोनों विषय में अगर आप ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जनरल कैटेगरी का आपको पता चल गया होगा। अब हम ओबीसी और ईबीसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ओबीसी और ईबीसी को। ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईबीसी, इनको कम से कम लाना होता है 35% नंबर दोनों विषय में, ठीक है। ओबीसी और ईबीसी दोनों को कितना? 35% दोनों सब्जेक्ट में। मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा दोनों सिटिंग के विषयों में। देखिए, 35% कितना होता है? 90 का आप 35% निकालिए
उतना आपको नंबर लाना होगा। आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है। 0 0 कट गया। उसके बाद हो जाएगा आपका, काटिए इसको, 10 या 30, कम से कम आपको देखिए 30 नंबर अगर आप ला लेते हैं इसमें, 30 नंबर ला लेते हैं ओबीसी और ईबीसी में, 30 नंबर, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्ज़ाम में, आसानी से पास कर जाएंगे ईबीसी में, ओबीसी और ईबीसी में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों की। एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी, इनको केवल 32% मार्क्स लाना होगा 2 विषयों में, इन दोनों विषयों में, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा दोनों में। देखिए इनको एससी एसटी को 32%, यानी कि आपको हम बता दे रहे हैं निकाल के, 90 का आप 32% निकालिए, ठीक है, बाय 100, 0 से 0 गया। उसके बाद 10 या 30, ठीक है। ये अगर लगभग 28 नंबर भी ला लेते हैं, 28 से 29 नंबर भी कम से कम दोनों सब्जेक्ट में, तो ये पास हो जाएंगे, आसानी से क्वालिफाई जाएंगे एससी एसटी के, ठीक है, एससी एंड एसटी, ओके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सके। और इस वीडियो को आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि एनएमएमएस में पास मार्क्स कितना है। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।